से का माहौल देखने के बाद उदासियां महसूस हुई। जलसा खासकर ये चैनल वाले लोग, ये जितने भी हैं चैनल वालों से मैं बिल्कुल मुतनफ्फिर हूं। इन लोगों ने हमारे दीन की अहमियत को घटा दिया है, उलमा के वकार को मजरूह कर दिया है। जिसकी प्यास बाकी थी सबकी प्यास को बुझा दिया है। अब लोग मदरसों से दीन सीखने के लिए नहीं जाते, न मुफ्ती साहब से फतवा पूछते हैं। अब सारा मसला मसाइल मोबाइल से, और बड़े बड़े जाहिल मोबाइल पर सोशल मीडिया में फतवा दे रहे हैं, मसला बयान कर रहे हैं। अगर मुसलमानों ने मोबाइल ही को अपना सब कुछ बना लिया तो गुमराह होने से कोई बचा नहीं सकता। गुमराहियत से बचने का तरीका यह है कि मसला मसाइल पूछना हो तो अपने दारुल उलूम, अपने उलमा, अपने मुफ्ती से पूछो। अगर आपने मोबाइल में समझना शुरू किया तो मोबाइल पर एक बोलिए जाहिल लोग आलिम का लिबादा पहन करके फतवा दे रहे हैं, मसाइल बयान कर रहे हैं। और मत पूछिए जनाब, आजकल चैनल में ये भी बीमारी है, गलत चीज को कहता है कि शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बात है गलत, लेकिन कहेगा शेयर करो। याद रखिए, गुनाह को गुनाह करना भी गुनाह, और गुनाह का डंका बजाना भी गुनाह है। गुनाह का डंका बजाना, गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह है। बहरहाल आप बैठिए, अदब से बैठिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि मेरे बाद अब किसी की तकरीर नहीं है, मैं आखिरी हूं। ये हमारे बच्चे लोग जो किनारे किनारे बैठे हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए तो अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ लोग हैं। हमारी माँ बहन भी आई हैं तो इज्जत से बैठिए, सब लोग इज्जत से बैठिए। ये उर्स की महफिल है। किसकी महफिल है? उर्स की महफिल है। तो मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं, लेकिन उर्स की महफिल है तो उर्स के हिसाब से तकरीर होगी। बिल्कुल अदब से बैठे। मैं अपनी तकरीर में कुछ खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने किस तरह जिंदगी गुजारी, और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा मुसलमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं। बैठिए, तीन बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए, अब तक जंग चल रही है, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, मुसलमान शहीद हो रहे हैं, लेकिन अरब का मुसलमान अभी तक उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है? अरब के बादशाह अपने हाथों में चूड़ी पहनकर क्यों बैठे हुए हैं? फिलिस्तीन के बारे में खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे? वजह क्या है? वजह क्या है कि पूरा गाजा बर्बाद हो गया लेकिन अब तक लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? बिल्कुल हदीस की रोशनी में मैं आप तक ये बात रखूंगा। चार बातें हो गई। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है, 300 करोड़ ईसाई है, ईसाई, और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में मुसलमान है लगभग 190 करोड़। लेकिन 190 करोड़ मुसलमान आज इनकी कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान कहलाने को तो है कि 190 है, लेकिन आज ये बिल्कुल जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, बर्बादी के दिखाने पर खड़े हैं। आखिर वजह क्या है कि 190 करोड़ मुसलमान आज बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। ये पांच बातें हो गई। छठवीं बात ये बयान करना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं, वलियों का मर्तबा क्या है, ये छठवीं बात हो गई। सातवीं बात ये बयान करना चाहूंगा कि क्या अल्लाह के वली मजार में जिंदा हैं?
क्या अल्लाह के वली मजार में जिंदा हैं या आम लोगों की तरह मिट्टी में मिल गए? ये 6 बातें हो गई। 7वीं बात ये बयान करना चाहूंगा, बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी दे तो हाजिरी देने का क्या तरीका होना चाहिए। ये सिर्फ 7 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। उठक बैठक ना करें, बिल्कुल अदब से बैठें। अगर मौका मिला आपने साथ दिया तो 7 बातें आप तक पहुंचाऊंगा, और अगर आपने साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि 2-3 वादा पूरा करके बाकी वादों को मैं अगले जलसे या फिर कभी के लिए छोड़ दूं। तो अगर आप 7 वादा पूरा होना चाहते करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, उठक बैठक ना करें। शायद तो आप घर में भी बना के पी सकते हैं, लेकिन गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? अरे जोर से बोलिए, इजाजत है? इजाजत है तो बैठिए। 1 से सवा घंटा आप बिल्कुल हिम्मत बांध करके बैठिए। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और ये भी शेर सुनिए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े मुखिया सरपंच प्रधान थे, गांव के बड़े बड़े जमींदार थे, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए,
खानदान तक मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई, सारी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। लेकिन गरीब नवाज को देखो, गौसे आजम को देखो, आला हजरत को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ मुकुरिया के बाशोर मुसलमान, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अदलो इंसाफ का खून करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला नश्तर इलाहाबादी मसलके आला हजरत। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी की हक तलफी करके मत मरो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो वो काम करके मरो जो काम गरीब नवाज ने किया है, मरना है तो वो काम करके मरो जो काम सैयदना गौसे आजम ने किया है, मरना है तो वो काम करके मरो जो काम सरकार आला हजरत ने किया है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, उठ के भागिए नहीं, मजमा तो बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन आपने मुझे बुलाया है तो आप मेरी भी लाज रखिए और मैं भी आपकी लाज रख लूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। गुलाम रब्बानी जितनी चीजों का वादा किया है बिल्कुल हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह इस सीने में मौजू का खजाना है, लेकिन मेरी एक आदत है, जहां जिस तकरीर की जरूरत है वही तकरीर मैं करने की कोशिश करता हूं। गर्चे आप नेट में सुन चुके हो, नेट का मामला अलग है, सामने का मामला अलग है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं सारी हदीस और फिलिस्तीन के मुतालिक भी आपको अहदीस सुनाऊंगा। चुपचाप से बैठिए, कान आपके खड़े होंगे और जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। इजाजत है? तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, ताकि आप चौकन्ना रहे, होशियार रहे और अल्लाह रसूल की तरफ आपका दिल हमेशा माइल रहे, माइल। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरा क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत से डरते हैं, कब्र को याद रखते हैं, मौत को याद रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, जैसे मैं घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, कब्र से डरा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? तो बात समझ में आ रही है तो मैं भी समझ में आ रहा हूं कि नहीं? अरे बोलो, मैं भी समझ में आ रहा हूं कि नहीं? मौलाना अली रजा साहब बहुत अच्छे नकीब हैं, लेकिन कभी कभी इतनी तारीफ कर देते हैं कि सुनकर अपने आप को शर्मिंदगी होती है कि नहीं? याद रखिए, माशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप फूले फले आबाद रहें, खूब आगे बढ़े, हमारा हर भाई आगे बढ़े, हमारी जमात का हर बच्चा आगे बढ़े, बिल्कुल अदब से बैठे। हर आदमी को अपनी हकीकत मालूम है कि मैं क्या हूं। हर इंसान की, इधर देखिए, हर इंसान को अपनी हकीकत खुद मालूम है और उसकी हकीकत रब को खूब मालूम है। अरे बोलो, हमारी लाख कोई तारीफ कर दे, लेकिन मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा। हर इंसान को अपनी हकीकत मालूम है। मैंने आपको हदीस सुनाई, आपने ध्यान नहीं दिया, इधर देखिए, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपके पास रहता हूँ, खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन सरकार जैसे घर पहुँचता हूँ, बीवी को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, रिश्तेदार को देखता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर आसमान के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा
जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, और यहां से जाकर घर भी अल्लाह का जिक्र करे। और जैसे आप बैठे हैं बुराइयों से बचे हैं, बोलो जैसे अभी आप बैठे हैं बुराइयों से बचे हैं, न किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, न चुगलखोरी कर रहे हैं, न झूठ बोल रहे हैं। अरे बोलो जैसे आप बुराइयों से यहां बचे हैं, इसी शान से अगर घर पे रहें तो नबी फरमाते हैं आसमान के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, अब मैं आपको दूसरी सुनाने जा रहा हूं, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। सही से बैठिए, मेरी तरफ घूम के बैठिए। आप इस तरह बैठे हुए कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप भी उठने के मूड में ना हो। अरे बोलो, वरना मेरा पसीना बहाना बेकार हो जाएगा। जोर से बोलो, ये मेरा पसीना बहाना बेकार हो जाएगा। इजाजत है तो बड़ी शानदार, सिर्फ हदीस और उसका मतलब और कुछ नहीं। अभी एक हदीस सुनी, दूसरी सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकान को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो, 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, पैसा देकर रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, उनके मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो, 7 से जरूर बचो और रब की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? आज का दौर बड़ा नाजुक आ गया है। इधर देखिए, मैंने अभी आपको 2 हदीसें सुनाई। मुसलमान कहना तो बहुत आसान है, मगर मुसलमान बन के रहना, अरे जोर से बोलो, कहने को क्या है? हाथी का दांत देखा? अरे जोर से बोलो, हाथी का दांत देखा है? आप जो देखते हैं लंबे लंबे दांत, वो बस देखने में दांत है, उससे वो पत्तों को नहीं चबाता, उससे नहीं खाता है। खाने वाला जो दांत है जिससे वो खाता है, पत्तों को चबाता है, वो अंदर है, अंदर वो बस शो है, शो। आज का मुसलमान बस शोबाजी में है, बस लाम काफ शीन छांटना, बुकराती छांटना है कि हम मुसलमान हैं।
लेकिन कसम खुदा आज हालात ऐसे बदले हुए हैं कि कहने में शर्म आती है। तौबा करो, होश में आओ। किसी की तारीफ करने से तुम जन्नती नहीं हो सकते, किसी की तारीफ करने से तुम अल्लामा नहीं बन सकते, किसी की तारीफ करने से तुम वली नहीं बन सकते। वली, अरे बोलो अल्लाह सबकी हकीकत जानता है। अरे बोलो अल्लाह ताला सबकी हकीकत जानता है कि कौन बंदा कितने पानी में है। अरे जोर से बोलो, कौन बंदा कितने पानी में है। न रब्बानी साहब के तारीफ करने से तुम पर कोई फर्क आएगा, न अली रजा के तारीफ करने से आप पर कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि रब को सबकी हकीकत मालूम है। अभी तो मैंने आपको दो हदीस सुनाई, एक इधर देखिए बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। आप इस हदीस को सुनो, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए, घबरा तो नहीं रहे? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे? इधर देखिए, हदीस पढ़ना कोई आसान नहीं है। मैं जब हदीस पढ़ने लगता हूं तो पसीना इतना निकलता है जैसे बरसात में सावन बरसता है। अरे बोलो, मैं हाफिज भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना और आज तक मेरे सीने में कुरान वैसे ही है जैसे 13 साल की उम्र में था। आज भी मैं जब भी वक्त मुझको मिलता है तो हर जोहर की नमाज में जो 4 रकत वाली सुन्नत है, पहले वाली, उसमें मैं जरूर मौका मिलने पर 1.5 पारा, 1.25 पारा, कभी 2 पारा भी पढ़ा करता हूं। यही मेरा सालों भर का तरीका है। मैं सालों भर कुरान नहीं देखता। इस साल भी मैंने 3 खत्मे कुरान उसी रंग में किया है जिस रंग में मुसल्ले पे पढ़ा करता था। तो ये रब का मुझ पर करम है। तो मैं जब तरावी पढ़ता हूं तो पंखा चलता है, एसी चलती है, लेकिन पसीने से नीचे का हिस्सा भीग जाता है। तो कुरान पढ़ने में भी मुझको पसीना आता है और हदीस भी पढ़ने में पसीना आता है। अरे गहरे मूंगफली, बोलो मूंगफली वाली तकरीर जो होती है उसमें पसीना क्यों आए? पसीना तो हक बोलने में और हदीस मुस्तफा सुनाने में आता है। क्योंकि जब मैं हदीस पढ़ता हूं तो अंदर से इश्क पैदा होता है। तबीयत चाहती है कि मैं मुसलमानों के दिल में घुस जाऊं, तबीयत चाहती है कि मैं आपके दिलों में घुस जाऊं और मुस्तफा की हदीस को आपके दिलों में नक्श कर दूं ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। आप हमेशा जिंदा दिल बनकर रहे, मुसलमान बनकर रहे। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। हमारी माँ बहन चाहे 20-25 हो, चुपचाप से बैठो और अदब से आप भी तकरीर सुनो। सब लोग सुनिए, सलाम पढ़ के जाइए। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, अब चौथी हदीस का इसके बाद नंबर है। पहले मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15
खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। हदीस के दरमियान जब कोई उठता है तो ध्यान बढ़ता है। अगर जानबूझकर अगर कोई ऐसा करता है तो हो सकता है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो, क्योंकि हदीस रसूल से ध्यान भटकाना हुआ। कुरान पढ़ा जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए, अगर भटकाने वाला बिलकस्द ऐसी हरकत कर रहा है तो खतरा इस बात का है कि उसका कहीं कुफ्र पर खात्मा ना हो, क्योंकि वो कुरान से लोगों का ध्यान भटका रहा है। और अगर जरूरतन ऐसा किया है तो अल्लाह माफ करने वाला है। पेशाब लगी थी इसलिए चला गया, या बोलो पखाना लगा था चला गया, तो जरूरतन माफ है। और अगर कसदन ऐसी गलती किया है ताकि लोग बस मुझको ही सुने, किसी और को ना सुने, तो याद रखिए वो मरदूद है, मरदूद जहन्नमी है, जहन्नमी। खतरा है कि कहीं उसका खात्मा कुफ्र पर ना हो। मैंने अभी आपको 3 हदीसें सुनाई, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? अगर हदीस सुन चुके तो हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। अरे बोलो कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15। जोर से बोलो कितनी जिक्र किया? क्या कहा नबी ने? फिर से बोलो। नबी ने फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां बोलो हुलूल कर जाएंगी, समा जाएंगी, पैदा हो जाएंगी, उस वक्त ये हाल होगा कि मुसलमान मुसीबत में घिर जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा, एयर कंडीशन मकानों में सोएगा मगर परेशान रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी मगर परेशान रहेगा। जब तक के तौबा न कर ले, जब तक कि अल्लाह से माफी न मांग ले। आज तुम पूरी दुनिया में देखो क्या दौलत की कमी है। अरे बोलो मुसलमान एक पर एक मालदार है। जोर से बोलो। जो मुसलमान पहले नमक रोटी खाता था आज मुर्गा खा रहा है, पहले फूस के मकान में रहता था आज बोलो पुख्ता मकानों में रह रहा है, पहले बोलो
हाथ वाले पंखे से हवा देता था, आज बोलो एसी की हवाओं में आराम कर रहा है। लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ, पहले के मुसलमान अच्छे थे या आज के लोग अच्छे हैं? आप साफ साफ कहोगे पहले के लोग अच्छे थे। जब नमक रोटी खाते थे हाथों से पंखे की हवा लेते थे। पहले के मुसलमान अच्छे थे जो एक कपड़े में गुजारा करते थे। पहले के मुसलमान अच्छे थे कि जोर से बोलो गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे, मगर ईमान फौलाद से ज्यादा मजबूत था, ईमान बहुत पुख्ता था। मुसलमानों की नजरों से नजरें मिलाकर दुनिया बात नहीं कर सकती थी। एक तरफ से मुसलमान गुजरता तो दूसरी तरफ से मुसलमान दूसरा कोई गुजरता, आपका वो रोबो दबदबा था। लेकिन आज आपकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों हैसियत नहीं है? क्योंकि मुसलमान सिर्फ कहने के रह गए हैं। अरे जोर से बोलो, मुसलमान सिर्फ कहलाने वाले हैं। आज अरब का हाल देखो, ये सिर्फ कहलाने वाले मुसलमान है। नाम अब्दुल्ला है, नाम सलमान है, नाम तैयब है, नाम बोलो नाम क्या है, अब्दुल सत्तार है। लोग समझते हैं मुसलमान की औलाद है, लेकिन हकीकत यह है तुम धोखे में हो। अगर मुसलमान की औलाद होते तो गाजा बर्बाद नहीं होता। अगर ये मुसलमान की औलाद होते तो गाजा के बच्चों पर जरूर आंसू बहाते। अगर ये मुसलमान की औलाद होते तो जरूर गाजा की बेवाओं औरतों की मदद जरूर करते। अगर ये मुसलमान होते तो जोर से बोलो आज गाजा का जरूर साथ देते। लेकिन ये सिर्फ कहने को मुसलमान, दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, पूरा घराना यहूदी, यहां तक के किसी का बाप यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का मामू यहूदी, यहूदियों की बेटी से शादी करके ईसाइयों की बेटी से निकाह करके ये लोग अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। ये ओरिजिनल मुसलमान नहीं, सब डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल होते तो आज गाजा के लिए 57 अरब लोग, 57 अरब मुमालिक के लोग अपनी जान दे देते। लेकिन बच्चे भूखे तरस रहे, घास खाने पर मजबूर है, पत्ते खाने पर मजबूर है। लेकिन ये अय्याशी करने वाले, अपने आप को मुसलमान समझने वाले, खबरदार, तुम मुसलमान की औलाद नहीं हो, तुम बदल चुके हो, तुम बदल चुके हो। और कान खोलकर सुन लो, आज फिलिस्तीन में आग लगी है, कल तुम में भी आग लगेगी। ये आग तुम तक पहुंचेगी, तुम लोगों को चूहे की सुराख में भी छुपने का मौका नहीं मिलेगा। जो हाल फिलिस्तीन का हो रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों की फरियाद जरूर रंग लाएगी। अभी इम्तिहान का वक्त है कि कौन फिलिस्तीन का साथ दे रहा है और कौन साथ नहीं दे रहा है। खूब अय्याशी करो, खूब शराब पियो, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन जब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो तुम चूहे की सुराख में छुपोगे। तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। हजरात, मैंने आपके सामने 3 हदीसें पेश की है, इजाजत दीजिए तो अब मैं चौथी हदीस कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि बोलो गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये अरब के बादशाह अपने हाथों में चूड़ी पहन कर बैठे हैं, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहने हुए हैं, सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं। लोग समझते हैं मुसलमान की औलाद है, ये मुसलमान नहीं है, सब बदल चुके हैं। इस हदीस को सुनिए, अगर कोई गलत साबित किया तो 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ कह दिया था जो आज हो रहा है। और से बोलो, पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ क्लियर कर दिया था जो आज हो रहा है और कयामत तक जो कुछ होने वाला है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन बाबू
बाबू लोग सही से बैठो, ध्यान मत भटकाओ। ये आप तौलिया गमछा बांधे हुए मेरी तरफ बैठ के बैठो, या तो घर जाओ या मेरी तरफ घूम कर बैठे हो। मैं तकरीर कर रहा हूं और आप उत्तर दक्षिण की तरफ देख रहे हो, ये गलत सी बात है। जलसे में आओ तो आलिमों का चेहरा देखो, जलसे में आओ तो हदीस बोलने वाले का चेहरा देखो, नजर से नजर मिलेगी तो बात ज्यादा समझ में आएगी। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई, इजाजत है तो मैं चौथी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। चौथी हदीस सुनने के लिए सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। बड़ी मशहूर हदीस, बड़ी मशहूर हदीस, मगर आधी हदीस आपने सुनी है, आधी मुझसे सुन लीजिए, बल्कि पूरी सुन लीजिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। बेईमानों ने आपको आधी हदीस सुनाई, बेईमानों ने आपको आधी हदीस सुनाई ताकि राज ना खुल सके, हकीकत ना खुल सके। आज मैं आपके सामने पूरी हदीस सुना रहा हूं। हम उलमाए अहले सुन्नत कट पिस नहीं सुनाते, मुकम्मल हदीस सुनाते। हम उलमाए अहले सुन्नत हक बयान करते हैं। पूरी हदीस सुनिए, फिर से सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 30 की हदीस सुनिए। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला मसलके आला हजरत। देखिए, शायर पढ़ते तो आधा घंटा नारा लगाते हैं, लेकिन मैं तकरीर कर रहा हूं तो 1 मिनट भी नहीं लगा नारे तकबीर। आपको मालूम है नारा लगाने की अभी जरूरत है ताकि आप नारा लगाते रहें, मैं सांस लेता रहूं। बोलो नारा लगाने का मकसद क्या है, जल्दी बोलो। नारा लगाने से 3 फायदे। क्या फायदे? जोर से बोलो। नारा लगाने से 3 फायदे। एक फायदा यह कि सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। कम से कम आप नारा लगाएंगे तो गुलाम रब्बानी बोलो बिना सांस लिए हुए तकरीर कर रहा है तो कुछ देर तो सांस लेने का मौका मिलेगा, ताकि मैं सही से फिर अपने रंग में आऊं। इजाजत है? नवाजिश करम। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आज हमारे भाई लोग बहुत पीछे। आगे बैठिए, आप आगे बैठेंगे तो हौसला बढ़ेगा। हमारी माँ बहन को बैठाओ, चुपचाप से जलसे में बैठो, या तो मत आयो, और अगर आ गई हो तो जब तक जलसा खत्म ना हो घर पे मत जाओ। जाओ तो अपने अब्बा के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, शौहर के साथ जाओ। अकेले जाना तुम्हारे लिए बोलो हकीकत यह है सही नहीं है। इसलिए अदब से बैठो, इज्जत से बैठो, और शर्म हया की पाबंद बनो। अपने मजहब को मुकम्मल अपनाओ और सच्ची फातिमा की कनीज बनो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने अभी आपको
जो हदीस सुनाई कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। तर्जमा सुन लीजिए, इजराइल और फिलिस्तीन की हकीकत और अरब के बादशाहों की हकीकत आपके सामने बिल्कुल दूध और पानी की तरह, जल्दी बोलो, दूध और पानी की तरह बिल्कुल क्लियर, साफ साफ। इस हदीस का मतलब सुनिए, मैंने हदीस आपको सुना दिया, इधर देखिए, मैंने हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ छोकरे होंगे, कुछ जवान होंगे, कुछ लोग होंगे कि वो भी बनी इसराइल की तरह मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया, वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख ज़माना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। ऐ जोर से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे कहने से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि सांस ले लूं। एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर करना कोई आसान नहीं। इधर देखिए, अगर हदीस वाली तकरीर की जाए तो बहुत मुश्किल काम है। हदीस का मतलब बयान करना सबके बस की बात नहीं है। यक मन इल्म रा 10 मन अक्ल बायत। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की जरूरत है। बहुत बड़ा आलिम है लेकिन अक्ल की कमी है तो वो हदीस का सही मतलब बयान नहीं कर सकता। और अगर आलिम का इल्म कमजोर है मगर अक्ल मजबूत है तो वो अपने कम इल्म से बहुत सारा फायदा हासिल कर सकता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाजत है 15-20 मिनट और तकरीर करूंगा, बर्दाश्त कर लेंगे? अरे बोलो, आपका 1 घंटा वक्त निकल गया, आपको पता नहीं चला। घड़ी देख लो, 1 घंटा गुलाम रब्बानी की तकरीर में वक्त का पता नहीं चलता। अरे बोलो, हाँ, आपका 1 घंटा वक्त पूरा हो गया लेकिन आपको पता नहीं चला। बच्चे को बैठाइए, अब 15-20 मिनट वक्त बचा है। मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, मतलब भी सुनाया, लेकिन हमको लग रहा है आप आधा मतलब समझे हैं और आधा अभी बाकी है। आगे आ जाइए, इधर देखिए कहाँ जा रहे हैं। अरे ये देखिए, बैठिए बैठिए। आजकल हमारे जवान भाई पेशाब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
हमको तो डर लगता है कहीं बंबई जाना हुआ और लाइन में लगना पड़ा तो कहीं पेशाब न छूट जाए। इसलिए बर्दाश्त करने की ताकत रखो। अरे बोलो भाई, बर्दाश्त करने की ताकत रखो कि अगर 2 घंटा तुमको लाइन में लगना पड़े तो कम से कम बर्दाश्त तो कर सको। और अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो जेब में बोतल लेके चलो। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जलसे में आओ तो बर्दाश्त करो, बिल्कुल अदब से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। मैंने जो हदीस सुनाई फिर से आधा तो मतलब आप समझ गए, लेकिन आधा अभी नहीं समझे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता समझा देता हूं। इधर देखिए, आहिस्ता आहिस्ता। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा, अरे जोर से बोलो, जैसा बनी इसराइल। बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है। ये जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से हैं, ये जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा? कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। नबी फरमाते, हज़वन नाल बिन नाल, जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है। छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों पांव का जूता साइज बराबर। अरे बोलो, साइज बराबर। दायां पांव का बायां पांव दोनों का जूता, बोलो क्या छोटा बड़ा होता है? छोटा बड़ा नहीं, बल्कि दोनों की साइज बराबर, सूरत बराबर, देखने में बराबर। नबी फरमाते हैं, जैसे जूता जूते के बराबर होता है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग बनी इसराइल के बराबर हो जाएंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे और अपनी मां के साथ वही हरकत करेंगे जो बनी इसराइल के छोकरों ने मां के साथ किया। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला रखेंगे, नाम तो सलमान रखेंगे, नाम तो मोहम्मद रखेंगे, नाम तो शाह फहद रखेंगे, नाम तो कुछ और रखेंगे, नाम तो जोर से बोलो अब्दुल सत्तार रखेंगे, लेकिन उनका दिल दिमाग बोलो हत्ता के सब कुछ यहूदी बन चुका होगा। वो पूरे तौर पे यहूदी के रंग में रंग चुके होंगे। जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर हो जाता है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग बनी इसराइल के बराबर हो जाएंगे। जब आप समझ गए इस हदीस को तो अब अरब चलो। मैं आपको 5 मिनट के लिए ले चल रहा हूं। इधर देखिए, 250 बरस पीछे चलिए, 250 बरस पीछे चलिए। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी अरब का माहौल बहुत अच्छा था। जोर से बोलो, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी 250 बरस पहले, लगभग 250 बरस पहले जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी अरब का माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत को बेईमान मुसलमानों ने यहूदियों के बहकावे में आकर के, ईसाइयों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से जंग करना शुरू किया, कत्लो क़िताल शुरू किया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने अपनी फौज तैयार किया और यहूदियों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से जंग शुरू किया। यहां तक कि तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे। उसने कहा कि ऐ अरब के लोगों, कान खोलकर सुन लो, खून बह रहा है तो अब्दुल्ला का खून बह रहा है, खून बह रहा है तो एक मुसलमान का खून बह रहा है। अगर लड़ाई कर
करते रहोगे तो मुसलमान कम होते चले जाएंगे। तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी दे रहा हूं। तुमको हुकूमत चाहिए, मैं हुकूमत दे रहा हूं। तुर्कियों ने अपनी हुकूमत आले सऊद और बोलो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के हवाले कर दी। जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की हुकूमत आई, उसने सुन्नियों का जितना बनाया हुआ कानून था सबको तोड़ दिया। सुन्नियों के बनाए हुए जितने सिस्टम थे सबको तोड़ डाले। अरब में जो सुन्नियत का माहौल था सबको बदल दिया। अलग से अपना कानून बनाया, अलग से अपना संविधान बनाया, अलग से अपने वसूलो ज़वाबित बनाए। इधर देखिए, जिस अरब में तुर्कियों के रहते हुए यहूदियों के आने पर पाबंदी थी, ईसाइयों के आने पर पाबंदी थी, एक भी ईसाई अरब में मकान नहीं बना सकता था, एक भी यहूदी अरब में नहीं रह सकता था। जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, अब इधर देखिए अरब के अंदर यहूदियों का आना जाना शुरू हो गया, ईसाइयों का आना जाना शुरू हो गया। और सिर्फ आना जाना नहीं, कारोबार भी करने लगे, बिजनेस भी करने लगे। इधर देखिए, और बिजनेस करते करते उन लोगों ने मशवरा किया कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि अरब का मुसलमान बर्बाद हो जाए, खोखला बन जाए, ये मुसलमान न रह सके, सिर्फ देखने में मुसलमान लगे मगर अंदर से यहूदी बन जाए। तो मशवरा यह किया गया, अरब के मुसलमानों को बर्बाद करना हो तो दो काम इनसे कराओ, एक तो इनको शराबी बनाओ, दूसरा इनको अय्याश बनाओ। इनके सामने खूबसूरत लड़कियां पेश करो, इनके घरों में अपनी बेटी को दाखिल कर दो। जब मेरी बेटियां इनके घरों में पहुंचेंगी तो इनके पूरे घर का माहौल बदल डालेगी। इसी मकसद में यहूदी कामयाब होता चला गया, ईसाई कामयाब होता चला गया। जो अरब के लोग एक नंबर मुसलमान कहलाते थे, अब यहूदियों के चंगुल में फंस गए। यहूदियों ने इनको शराबी भी बनाना शुरू कर दिया और इनके घर में अपनी बेटी को भी पहुंचाना शुरू कर दिया। जो मुसलमान अपने घर में 4 मुस्लिम लड़कियां रखते थे, अब वो मुसलमान एक मुस्लिम लड़की, 3 यहूदी लड़कियां, एक मुस्लिम लड़की, एक ईसाइया लड़कियां। अब अरब का मुसलमान खुल्लम खुल्ला यहूदियों की बेटी से शादी करने लगा, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगा। हर घर में यहूदी दाखिल होने लगे। आज भी चले जाओ अरब में, इधर देखिए, शायद कोई बुढ़ा होगा जिसके पास यहूदिया बीवी ना हो, ईसाइया बीवी ना हो। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी ईसाइया हो, जिसकी बीवी यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? ईसाइया। उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। उसका नाना कौन बनेगा? यहूदी। उसका मामू कौन बनेगा? यहूदी। उसका खालू कौन बनेगा? यहूदी। तो ऐ मुकुरिया वालों, ऐ बिहार के मुसलमानों, ऐ हमारे मुल्क के रहने वालों, ऐ पूरी दुनिया के मुसलमानों, आज अरब का मुसलमान गुमराह हो चुका है। गुमराह होने की वजह यह है कि यहूदियों के चंगुल में फंस चुका है। यहूदियों ने इनको शराबी भी बना डाला है और इनके घरों में अपनी बेटी भी पहुंचा दिया है। फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। साथ इसलिए नहीं दे रहा है कि किसी का बाप यहूदी बन चुका है, किसी का दादा यहूदी बन चुका है, किसी का मामू यहूदी बन चुका है, किसी का खालू यहूदी बन चुका है। जंग करे तो किससे करे, साथ दे तो किसको साथ दे। इधर दादा है तो उधर नाना है, इधर दादी है तो उधर नानी है, इधर चचा है तो उधर मामू है। मेरे पैगंबर ने जैसा कहा था कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा,
जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसे एक जूता दूसरे जूतर के आए मुताबिक होता है, बराबर होता है, यही हाल मेरी उम्मत का होगा कि देखने में तो लगेंगे मुसलमान मगर अंदर से सब यहूदी बन चुके होंगे। ये 57 अरब कंट्री अगर मुसलमान का बच्चा होता, नबी का गुलाम होता, तो इनके खून में जोश जरूर होता। ये फरियाद करने वाले छोटे छोटे फिलिस्तीन के बच्चों की फरियाद सुनकर ये अपने जान की परवाह न करते, ये जंग के मैदान में जरूर कूदते, लेकिन ये लोग यहूदियों की जंजीरों में जकड़ चुके हैं, यहूदियों के जाल में फंस चुके हैं। अगर अभी भी होश नहीं आया तो इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, इनको चूहे की सुराख में भी छुपने का मौका नहीं मिलेगा। लिख लो, मेरे पैगंबर ने फरमा दिया अगर मुसलमान नहीं सुधरेगा तो पूरी दुनिया में ईसाइयों की हुकूमत होगी, फिर इमाम मेहदी आएंगे। अरे बोलो, पूरी दुनिया में ईसाइयों की हुकूमत होगी, फिर इमाम मेहदी आएंगे। ये भी हदीस से साबित है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बने तो तौबा करो, होश में आओ, मुसलमान बनो। चलना है तो नबी के रास्ते पर चलो, चलना है तो कुरान के तरीके पर चलो, चलना है तो सहाबा के रास्ते पर चलो। अगर यहूदियों के जाल में फंसे रहे तो यही यहूदी तुमको जूता मारेंगे, यही यहूदी तुमको लात मारेंगे, यही यहूदी अपना पेशाब तुमको पिलवाएंगे। इसलिए अभी भी होश में आओ, तौबा करो, मुसलमान बनो। और मुसलमान कैसे बनो? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बुराइयों से बचो, कुरान को मजबूती से पकड़ो, नबी के रास्ते पर मजबूती से चलो, अपने नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनो ताकि यहूदियों के जाल से निकल सको। वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हाल हो रहा है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके खुरा होकर। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मैंने जो तकरीरें की है ये तारीख में जली हरफों से ये तकरीर लिखी जाएगी। अभी भी होश में आओ, आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त ये है सच्चे पक्के मोमिन बनो, मुसलमान बनो, नबी के गुलाम बनो। और अगर यहूदियों के जाल में फंसे रहे तो ये जाल में फंसाकर जैसे सयाद परिंदों को बेच देता है या बोलो ज़बा करके खा जाता है, यही हाल तुम्हारा होगा। तौबा करो, होश में आओ, नबी के रास्ते पर चलो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो और फिलिस्तीन के बच्चों के लिए दुआ करो। और सोशल मीडिया पर जो मौलवी लोग नबी को खाम में देख रहे हैं, नाम के साथ आजकल आ रहा है, फला मौलवी ने खाम में देखा हुजूर को 4 मरतबा, और उसने खाम में हुजूर ने यह भी बताया फला फला मौलाना को कह दो कि फिलिस्तीन का साथ दे। फिर वो चंदे का ऐलान कर रहा है, चंदा भेजना है। तो फिलिस्तीन के मेन लोगों का, जिनका फिलिस्तीन से गहरा ताल्लुक है, जो फिलिस्तीन तक जिनकी पहुंच है, वहां तक तुम्हारा चंदा पहुंचे। लेकिन 420 लोगों के चक्कर में मत फंसना कि कहीं ऐसा ना हो तुमने पैसा भी खर्च किया लेकिन यतीम बच्चों का, बेकस बच्चों का, मुफलिसों का, गाजा के मुसलमानों का हक उन तक नहीं पहुंचा। पहुंचाना है तो हुकूमत के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। यहाँ बोलो जो राब्ता करने वाले मंत्री हैं उनके जरिए आप फिलिस्तीन तक अपना हक पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसी 420 के चक्कर में मत पड़िए, वरना आपका पैसा लूट कर करोड़पति बन जाएंगे।
और फिलिस्तीन वालों को हक भी नहीं देंगे। ये बदतमीज कुछ मुसलमान जो चैनल चलाते हैं, इधर देखिए, अपने भाई को गलत तरीके से सोशल मीडिया में पेश कर रहे हैं और कहते हैं मुसलमान लाइक करो। अबे पागल कुत्ते की औलाद, इस्लाम को बदनाम होने से बचाओ, इस्लाम की अहमियत को पहचानो। तुम 2 पैसे की खातिर गलत चीजों को बोलते हो, शेयर करो शेयर करो। ये बताओ, तुम शेयर करवाओगे तो 10 आदमी को जिस चीज की खबर थी अब 1000 आदमी को खबर होगी, तो इस्लाम बदनाम होगा कि नहीं? मजहब बदनाम होगा कि नहीं? गुनाह को छुपाओ, गलत चीज को छुपाओ, गलत चीज को शेयर करना भी गुनाह है और उसको लाइक करना भी गुनाह है। और ऐसा चैनल चलाने वाला हराम खा रहा है, उस पैसे से उसको खाना पीना सब हराम है। इसलिए ऐसे मर्दूद चैनल वालों का बाइकाट करो जो तुम्हारे अपने होकर के तुम्हारे मजहब को बदनाम कर रहे हैं और गाजा के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप बाइकाट करो और सीधे चैनल पर कहो कुत्ते तुम अपना चैनल बंद करो, तुम जैसे मुसलमानों की हमको जरूरत नहीं है। मुसलमान बनो तो सैयदना फारूक आजम की तरह बनो, उस्मान गनी की तरह बनो, सहाबा की तरह बनो, मौला अली की तरह बनो। मुसलमानों, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनो। आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मैं काफी थक गया हूं, वादा 4 तो पूरा कर दिया, लेकिन अब कुछ बच गए, फिर कभी आऊंगा तो ये वादा पूरा होगा। बस इतना ही बस है। अरे जोर से बोलो, इतना ही बस है, क्योंकि गुलाम रब्बानी थक चुका है। तकरीर करना कोई आसान नहीं। याद रखिए, मैं अपनी कौम को बेकार नहीं जाने देता हूं, मैं अपनी कौम को सही पैगाम पेश करता हूं। मेरी तकरीर को नेट पे मत सुनो, आओ तो सामने बैठकर सुनो, ताकि अच्छी से अच्छी बात ज़हन से निकलती चली जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। मेरी तकरीर से अगर कहीं से शरीयत के खिलाफ कोई जुमले ज़बान से बहक गए हो तो आप गवाह रहिए। मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा करिए और अल्लाह से हमेशा यही दुआ कीजिए, ये अल्लाह जब तक इस दुनिया में रहूं हक पर कायम रहूं, हक पर जिंदा रहूं और हमारी मौत हक पर हो, आपकी मोहब्बत में हो। बस तकरीर मेरी ख़त्म हो रही है, लेकिन अब मैं रुखसत हो रहा हूँ। लेकिन मुफ्ती साहब ने एक जोश मुझको दिला दिया था, बोलो, एक जोश दिला दिया था। मैं स्टेज पर नाज शरीफ या बोलो कोई शेर पढ़ता नहीं, 1-2 शेर तकरीर से पहले कर देता हूँ। लेकिन आज मेरे दिल में ये आया कि सब महबूबे आजम का तस्करा तो करते हैं, जोर से बोलो, सब महबूबे आजम का तस्करा तो करते हैं, लेकिन महबूबे अकबर का तस्करा नहीं करते। अरे बोलो, महबूबे आजम कौन है? जल्दी बोलो। महबूबे आजम हम लोगों के प्यारे रसूल हैं। हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, हम लोगों के महबूबे आजम कौन है? जोर से बोलो। हम लोगों के महबूबे आजम कौन है? जोर से बोलो। मेरे सरकार प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महबूबे आजम है और अल्लाह ताला हम लोगों के महबूबे अकबर। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, महबूबे अकबर। इधर देखिए, इंसान को चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने महबूबे अकबर से हो, फिर महबूबे आजम से हो। इसलिए महबूबे आजम के साथ साथ उस महबूब का भी तस्करा होना चाहिए जो सिर्फ मेरा महबूब नहीं, जिब्रील का भी महबूब है, मीकाईल का भी महबूब है, इसराफील का भी महबूब है, इजराइल का भी महबूब है, सारे हूरो गिल्मा का महबूब, आसमान और जमीन में जितनी मखलूक है सबका वो महबूब है। हर चरिंद परिंद का महबूब, पत्ते पत्ते का महबूब,
जर्रे जर्रे का महबूब। इजाजत दीजिए तो मैं कहीं पढ़ता तो नहीं हूं, लेकिन आज भी एक रिकॉर्ड हो जाए कि रब्बानी साहब ने मुकुरिया में अपने महबूब अकबर की शान में अपने ही कलाम का, लंबा कलाम है लेकिन सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं ताकि आपके दिलों में मेरे महबूब अकबर का चिराग बोलो रोशन रहे और उस महबूब की मोहब्बत सीने से कभी जाने ना पाए। सबसे ज्यादा मोहब्बत महबूब अकबर से हो, उसके बाद मोहब्बत महबूब आजम से हो, उसके बाद माँ बाप से हो, फिर अहलो अकारिब। इजाजत है तो मैं थका तो हूं लेकिन एक शेर जरूर पढ़ूंगा। आप आवाज पे मत जाइएगा, बल्कि ये देखिए कि महबूब अकबर की शान क्या है। इजाजत है तो मैं आपको पढ़ूं। अरे बोलो पढ़ूं, इजाजत है। बस एक शेर, थक चुका हूं। जोर से बोलो। अल्लाह, 3:15 हो गए तो 5 मिनट में, बस 5 मिनट में, वरना कहीं ट्रेन छूट ना जाए। इजाजत है? हाँ, मेरी आवाज इन लोगों की तरह तो नहीं है, लेकिन इजाजत है। दिल ने कहा मुझको तो शुरू ही में पढ़ना चाहिए, लेकिन अब तो थक चुका हूं, गला बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इश्क कह रहा है पढ़ो। इजाजत है पढ़ूं? जोर से बोलो इजाजत है। अगर सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठिए, गौर से सुनिए। जो हर आन हर पल मुझे देखता है, जो हर आन हर पल मुझे देखता है, वही मेरा महबूब है। जो हर आन हर पल मुझे देखता है, वही मेरा महबूब है। जो दिल की मेरे हालतें जानता है, वही मेरा महबूब है। उसे मैं कभी भी नहीं देखता हूँ, मगर वो मुझे हर घड़ी देखता है। उसे मैं कभी भी नहीं देखता हूँ, मगर वो मुझे हर घड़ी देखता है। उसे मैं कभी भी नहीं देखता हूँ, मगर वो मुझे हर घड़ी देखता है। अजब इश्क है ये, अजब मामला है। अजब इश्क है ये, अजब मामला है। वही मेरा महबूब है। अजब इश्क है ये, अजब मामला है। नारे रिसालत, कलामे गुलाम रब्बानी नश्तर, नारे तकबीर, अगर आप अगर मेरा बहुत लंबा कलाम है जो मैंने अपने महबूब अकबर की शान में कहा, कसम खुदा मैं अपने उस महबूब से बहुत सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मेरे तकरीर की दुनिया अलग है, लेकिन दिल की दुनिया उस महबूब से बहुत मोहब्बत करती है। रब ने मेरे महबूब ने मेरे दिल को अपनी तरफ फेर दिया है। पहले मैं दुनियावी गजल लिखता था, फिर अल्लाह ने मेरे दिल को फेरा तो मैं नाते रसूल लिखने लगा। फिर नाते रसूल लिखते लिखते अब मेरे साथ ये है कि रब ने मेरे दिल को अपनी जात की तरफ फेर दिया है। अब मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं उसी महबूब अकबर की शान में लिख रहा हूं। अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये तो मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं, बहुत सारे अशार हैं इसमें, लेकिन मैं थक चुका हूं। कभी आया वैसे फरमाइश मत कीजिएगा, वरना फिर मुझको लोग कहेंगे हजरत आप भी पढ़िए। बस मेरे कलाम को आप तन्हाई में जरूर पढ़िए। इधर देखिए, तन्हाई में जरूर पढ़िए। फिर से सुनिए। जो हर आन हर पल मुझे देखता है, वही मेरा महबूब है। जो दिल की मेरे हालतें जानता है, वही मेरा महबूब है।
उसे चाहता हूँ, उसे मानता हूँ, उसे चाहता हूँ, उसे मानता हूँ, उसी पे मैं मरता हूँ, मरता रहूंगा। उसे चाहता हूँ, उसे मानता हूँ, उसी पे मैं मरता हूँ, मरता रहूंगा। यही बस मेरा आखिरी फैसला है, यही बस मेरा आखिरी फैसला है। वही मेरा महबूब है जो दिल की मेरे हालतें जानता है, वही मेरा महबूब है। बस एक शेर और सुन लीजिए। मेरा दिल जिगर धड़कने मेरी सांसें, मेरा दिल जिगर धड़कने मेरी सांसें, उसी के लिए है, उसी के लिए है। मेरा दिल जिगर धड़कने मेरी सांसें, उसी के लिए है, उसी के लिए है। मेरा दिल जिगर धड़कने मेरी सांसें, उसी के लिए है, उसी के लिए है। कि जिस जात पे सारा आलम फिदा है, कि जिस जात पे सारा आलम फिदा है, वही मेरा महबूब है जो दिल की मेरे हालतें जानता है, वही मेरा महबूब है। उसे मैं कभी भी नहीं देखता हूँ, मगर वो मुझे हर घड़ी देखता है। उसे मैं कभी भी नहीं देखता हूँ, मगर वो मुझे हर घड़ी देखता है। अजब इश्क है ये, अजब मामला है, वही मेरा महबूब है। अजब इश्क है ये, अजब मामला है, वही मेरा महबूब है, वही मेरा महबूब है, वही सबका महबूब है। आप लोग जहां रहिए अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते रहिए। और इधर देखिए, आज इंसान का दिल नमाज में क्यों इधर उधर भटकता है? भटकता इसलिए है कि महबूब की मोहब्बत में नमाज नहीं पढ़ता है। अगर वो मोहब्बत में नमाज पढ़े तो कसम खुदा दिमाग कभी नहीं भटके, रुकू में जाएगा तो उसकी मोहब्बत में खो जाएगा, सजदे में जाएगा उसकी मोहब्बत में खो जाएगा, दिमाग नहीं भटकेगा। जब सजदे में जाइए तो कहिए, ऐ महबूब आपकी रज़ा चाहता हूं, आपकी खुशनुदी चाहता हूं। सारी दुनिया खफा हो जाए मंजूर है, लेकिन ऐ मेरे महबूब आप मुझसे खफा ना हो। रुकू में जाइए तो कहिए सुभान रब्बियल अज़ीम, लेकिन दिल में रहे महबूब आपकी रज़ा चाहता हूं, आपकी खुशनुदी चाहता हूं। सजदे में जाइए तो कहिए महबूब आपकी रज़ा चाहता हूं, आपकी खुशनुदी चाहता हूं, आपकी पनाह चाहता हूं। कसम खुदा ये दिल दिमाग में बसाकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो कभी भी ख्याल नहीं भटकेगा, और जैसे जैसे आपकी इबादत होगी अपने महबूब की मोहब्बत सीने में रोशन होगी। मेरा महबूब जानता है कि मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरी क्या कैफियत होती है, ये मेरे महबूब को पता है। मैं क्यों कहूं आपसे, आपसे क्यों कहूं? मेरे महबूब को सब पता है। मेरा महबूब मेरे साथ है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसकी यादों में मरता हूं और उसी के तराने पढ़ता हूं। आप भी उसी महबूब के तराने पढ़िए। याद रखिए, जिसके सीने में दीन की मोहब्बत नहीं गोया उसके सीने में रसूल की मोहब्बत नहीं, और जिसके सीने में रसूल की मोहब्बत नहीं
गोया उसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत पैदा करती है, और रसूल की मोहब्बत दीन की मोहब्बत पैदा करती है, और दीन की मोहब्बत दीन वालों से मोहब्बत पैदा करती है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने रब से भी मोहब्बत कीजिए, अपने रसूल से भी मोहब्बत कीजिए। रब आपका महबूब अकबर है। अरे बोलो कौन है, जोर से बोलो। रब सबका महबूब अकबर और रसूल सबके महबूब आजम है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। तकरीर खत्म हो गई, जलसा और चलेगा, नहीं चलेगा तो आइए सलाम कर लीजिए, जल्दी खड़े हो जाइए। मुस्तफा